एक गांव में मंगला नाम की एक महिला रहा करती थी। वह एक गरीब महिला थी। वह अपने घर को चलाने के लिए घर घर जाकर काम किया करती थी। मंगला की एक बेटी थी जिसका नाम गौरी था। जब कभी मंगला को किसी बड़े काम के लिए बुलाया जाता तो वह अपनी बेटी को भी अपने साथ काम करने के लिए ले जाया करती थी। मंगला की बेटी बहुत सुंदर थी। उसके सुंदर नैन नक्श किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर देते थे। एक दिन जब मंगला अपनी बेटी को मिस्टर वर्मा के यहाँ एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर जाकर गौरी भी अपनी माँ की सहायता करती है, तभी वहाँ पर धनीराम नाम का एक व्यक्ति गौरी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और पार्टी के खत्म हो जाने के बाद मिसिज वर्मा से बात करता है और उनसे मंगला और गौरी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करता है। इसके बाद वह व्यक्ति मंगला के घर जाता है और वहाँ पर जाकर मंगला से कहता है, बहन जी, मैं धनीराम हूँ। कुछ दिन पहले हुई मिसिज वर्मा जी की पार्टी में आया था, जहाँ पर मैंने आपको और आपकी बिटिया को देखा। मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं अपने बेटे शिव के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। धनीराम की ये सब बातें सुनकर मंगला सोच में पड़ जाती है और उनसे कहती है, मंगला सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपकी हैसियत के हिसाब से शादी नहीं कर पाऊंगी। आपका और हमारा क्या मेल, आपका तो बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना है, मैं आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। मंगला की ये सब बातें सुनकर धनीराम उससे कहते हैं, धनीराम बहन जी, आप सही कह रही हो, लेकिन आपकी बेटी तो बहुत रूपवती है और आपने उसे अच्छे संस्कार भी दिए हैं। जैसी लड़की मुझे अपने लड़के के लिए चाहिए, आपकी बेटी वैसी ही है। इसलिए मैं आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराना चाहता हूँ। लेकिन आपने जो कहा है वो भी सच में सही है। अपने रिश्तेदारों को मैं इस बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो सब मेरी मजाक बनाएंगे कि कितने गरीब घर में रिश्ता किया है। इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप शादी के बाद अपनी बेटी से कोई रिश्ता न रखे। धनीराम की ये सब बातें सुनकर मंगला बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि गौरी के अलावा उसका कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के बारे में सोचकर यह बात स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन गौरी और शिव की शादी हो जाती है। गौरी अपने ससुराल आती है, जहाँ पर उसकी सास विमला उसके स्वागत के लिए गेट पर खड़ी हुई होती है। वह उन्हें घर प्रवेश करवाती है। गौरी अपने ससुराल को बहुत ध्यान से देखती है, क्योंकि उसका ससुराल वाला घर बहुत बड़ा था और वहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। घर में नौकर थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गौरी ने पहली बार देखी थी। यह सब देखकर गौरी बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ससुराल में रहते रहते गौरी को 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वह शिव से कहती है, गौरी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं माँ से नहीं मिली। अब मुझे माँ से मिलवा के ले आओ। गौरी ठीक है, तुम मम्मी पापा से बात कर लो, उनसे बात करने के बाद हम चलेंगे। गौरी अपनी बात विमला और धनीराम के सामने दोहराती है। इस पर धनीराम कहता है, शिव, तुम गौरी को उसके मायके लेकर चले जाना। इसके बाद गौरी और शिव अपनी गाड़ी से गौरी के घर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वह देखते हैं कि घर पर ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ देखकर गौरी बहुत परेशान होती है और वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछती है कि यहाँ पर ताला क्यों लगा है। जिस पर एक व्यक्ति उससे कहता है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहती। उनकी सब बातों को सुनकर गौरी बहुत परेशान होती है। जैसे तैसे शिव उसे समझाकर घर ले आता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और गौरी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ की बीच बीच में याद आती रहती है। एक दिन फिर गौरी अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे तो अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। इस पर धनीराम कहते हैं, गौरी बेटा, मैं कल तुम्हारे घर की तरफ कुछ काम से गया था तो तुम्हारे घर पर मैंने ताला लगा हुआ देखा। तुम्हारी माँ वहाँ शायद नहीं थी। ये सब बातें सुनकर गौरी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पर जाकर शिव से कहती है, गौरी, मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, मेरे सिवा तो उनका कोई और है भी नहीं। गौरी, आप ये कह रही थी ना कि माँ को तीर्थ पे भी जाना है, शायद वो वहाँ चली गई हो। शिव की तीर्थ यात्रा वाली बात सुनकर गौरी को याद आता है कि उसकी माँ उससे कहा करती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। यह सब बातें सोचकर वह खुश हो जाती। उधर मंगला अपना घर छोड़कर शहर में आकर एक मालकिन के घर पर काम करने लग जाती है। वह घर का सारा काम करती है और उन्हीं के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन मंगला की मालकिन उससे पूछती, मंगला, इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए, तुम तो कभी छुट्टी भी नहीं लेती, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? मंगला, नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, मेरी एक बेटी है लेकिन उसकी शादी हो गई है। मालकिन, तो फिर तुम उससे मिलने चली जाया करो। इस बात को सुनकर मंगला दुखी होते हुए अपनी मालकिन को धनीराम जी की शर्त के विषय में बताती है। दूसरी ओर गौरी को अपनी माँ की और भी ज्यादा याद आने लगती है। गौरी को परेशान देखकर शिव भी दुखी होता है और अपने मम्मी पापा से कहता है कि क्या हम गौरी को उसकी माँ से नहीं मिलवा सकते। इस बात को सुनकर धनीराम शिव को शर्त के विषय में बताते हुए कहते हैं कि गौरी को ये सारी बातें नहीं पता चलनी चाहिए, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो और उसे कहीं घुमाने फिराने ले जाया करो। इसी तरह समय बीतता है और गौरी भी घर के कामों में व्यस्त रहती है। वह अपने घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती है तथा मन लगाकर अपने सास ससुर की सेवा करती है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी वह अपनी माँ को याद करना नहीं भूलती।
इसी तरह गौरी की शादी को 2 साल हो जाते हैं और एक दिन वे सब एक शादी में जाते हैं और वहाँ पर गौरी अपनी माँ को काम करते हुए देखती है और वह अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहती है, गौरी माँ तुम कैसी हो, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितनी बार घर पर गई पर वहाँ पर हमेशा ताला लगा हुआ देखा। मंगला, बेटी तुम मुझसे यहाँ पर बात मत करो, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और तुम इस घर की मालकिन के मेहमान। गौरी और मंगला बातें कर रही होती हैं कि इतने में मंगला की मालकिन भी वहाँ पर आ जाती है और यह सब देखकर शिव और उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। गौरी अपनी माँ से बहुत से प्रश्न पूछती है। गौरी की ये सब बातें सुनकर मंगला तो चुप रहती है पर मंगला की मालकिन कहती है, मालकिन गौरी तुम ये सब अपनी माँ से क्यों पूछ रही हो? ये तो तुम अपने सास ससुर से पूछो जिन्होंने तुम्हारी माँ को ये सब करने के लिए मजबूर किया है। और वह सारी बात गौरी को बता देती है। मालकिन की बातें सुनकर गौरी को कुछ समझ नहीं आता और वह अपने सास ससुर से पूछती है, पिताजी ये क्या कह रही हैं? क्या आपने ये सब सच में किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मैंने कभी आपको आपके बेटे से अलग करने की कोशिश की है या मैंने कोई ऐसा काम किया जो आपकी और माँ जी की इच्छा के विरुद्ध हो? तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने एक बेटी को उसकी माँ से दूर करके अच्छा नहीं किया। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और आपने मेरी माँ को ही मुझसे दूर कर दिया। गौरी की ये सब बातें सुनकर उसके सास ससुर उसकी माँ से माफी मांगते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहते हैं। पहले तो गौरी की माँ उनके घर जाने के लिए मना करती है, लेकिन उन सब के बार बार कहने पर वह उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है और अंत में फिर वह सबके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। To get the more interesting videos, please like and subscribe this channel.